सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कोड मास्टर। और आज की वीडियो में हम लोग मॉडल्स के ऊपर काम करेंगे। मॉडल्स क्या होते हैं? आई विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। ओके, सो अभी तक हमने कितना काम किया है? सर्वर क्रिएट किया है, कनेक्शन कैसे बनाते हैं अपने डेटाबेस के साथ, ये काम कर लिया है। अब सर्वर के अंदर, सर्वर फोल्डर के अंदर मैं एक मॉडल्स नेम का एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं टास्क डॉट जी एस, ओके, जिसके अंदर मैं टास्क डॉट जी एस नाम की एक फाइल बना रहा हूँ। सो आई विल गो फॉर tasks.js। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी हमारी? सो द थिंग इज, सबसे पहले हमें mongoose को लेके आना है। यहाँ पे mongoose हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी थी। आप लोग अगर नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड तब तक के लिए mongoose को रिक्वायर कर लिया। अब एक स्कीमा क्रिएट करना है। व्हाट इज दिस स्कीमा एक्चुअली? सो व्हाट आई कैन से इज mongoose डॉट स्कीमा। ओके, सो ये एक मेथड है डॉट स्कीमा जो हमें mongoose दे रहा है। हमने इसको यूज़ करके एक स्कीमा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। सो क्या क्या चीज़ें हैं ये, वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स लेटर ऑन। ओके, सो द थिंग इज, आई वांट टू हैव टास्क स्कीमा हियर। ओके, एक वेरिएबल बनाया एंड मैं एक नया स्कीमा बनाना चाहता हूँ। नया स्कीमा मीन्स हमारे टास्क के अंदर कौन कौन सा डेटा रहेगा। हमारे एक टास्क के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी? टाइटल रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी, स्टेटस रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बट द थिंग इज कि एक टास्क का क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिकली जिससे वो टास्क क्रिएट होगा, जिससे वो टास्क बनेगा, हम उस चीज़ के लिए यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग्स फर्दर। ये है एक टाइटल। क्या टाइटल? ओके, हमारा टाइटल होगा जिसकी टाइप होगी क्या? स्ट्रिंग। ओके, दैट्स फाइन। आफ्टरवर्ड्स इसका जो रिक्वायर्ड है वो मैं रखूँगा ट्रू। रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब क्या है? अगर यूज़र ने ये हमारा टाइटल लिख दिया, मतलब या फिर टाइटल नहीं लिखा है, ओके, तो उसने पोस्ट रिक्वेस्ट मार दी है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको एरर थ्रो करेंगे कि टाइटल रिक्वायर्ड है। इट मीन्स वी आर, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? डेटाबेस को ये बता रहे हैं कि भाई ये फील्ड खाली नहीं हो सकती है, दिस थिंग कैन बी नॉट नल। ओके, ये चीज़ हम इसको बता रहे हैं। सेम चीज़ कॉपी करते हैं फॉर नाउ। टाइटल को डिस्क्रिप्शन रख दिया हमने यहाँ पे, DSCRIPT डिस्क्रिप्शन। ओके, दैट्स टोटली फाइन। यहाँ पे रखो कॉमा और ये आ गया हमारा डिस्क्रिप्शन। ये भी टाइप स्ट्रिंग रहेगी, रिक्वायर रहेगा, इसका भी ट्रू। आफ्टरवर्ड्स आई वांट टू गो फॉर द प्रायोरिटी। ओके, हियर आई वांट टू हैव अ प्रायोरिटी। ओके, और प्रायोरिटी के अंदर हम लोग टाइप स्ट्रिंग रख रहे हैं, रिक्वायर्ड फिर से ट्रू रहेगा। अब हम यहाँ रखेंगे एक और चीज़। व्हाट इज दिस? इनम। इनम मीन्स व्हाट आर द डिफॉल्ट, व्हाट आर द वैल्यूज दिस फील्ड कैन होल्ड। इस बेसिकली इन वैल्यूज के अलावा ये फील्ड कोई और वैल्यू होल्ड नहीं कर सकती। लो, मीडियम, एंड आफ्टरवर्ड्स क्या है? हाई। आगे हमारा आ गया डिफॉल्ट। मीन्स बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी? बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रहेगी रहेगी लो। ओके, रिक्वायर्ड तो ट्रू चलो हमने यहाँ पे रख ही दिया, बट बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दी। अगर यूजर ने सेलेक्ट नहीं किया है कि मेरी कौन सी, मेरी मेरी क्या प्रायोरिटी होगी इस टास्क की, सो आई विल गो फॉर द लोवेस्ट वन। लो प्रायोरिटी है इसकी। ओके, ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। फॉर नाउ यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। ओके, प्रायोरिटी की जगह अब हम यहाँ पे रखते हैं स्टेटस। अब स्टेटस क्या है कि जो हमारा टास्क है वो स्टार्ट हो चुका है, या फिर इन प्रोग्रेस है, या फिर कंप्लीट हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर से इनम को हम लोग चेंज करते हैं येट टू स्टार्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं इसकी येट टू स्टार्ट ही रखूंगा। आफ्टरवर्ड्स आएगा इन प्रोग्रेस। इन इन प्रोग्रेस, दैट्स इट। एंड आफ्टरवर्ड्स क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा कंप्लीटेड। ये हमारा एक स्कीमा बन के रेडी हो चुका है। इट मीन्स कि हमारा जो भी डेटा अभी फ्रंट एंड से बैक एंड पे आएगा, हम इसके साथ इसको वैलिडेट करेंगे कि यही डाटा है हमारे पास, जो हम एक टास्क को क्रिएट कर रहे हैं, यही डाटा है क्या वो। ओके, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, बिकॉज बिकॉज हमने जो भी स्कीमा क्रिएट कर लिया है ना, जो भी स्कीमा हमने क्रिएट कर लिया है, अब उसको हमें कहीं पे यूज़ भी तो करना है ना। सो व्हाट आई एम गोइंग टू हैव mongoose डॉट मॉडल। ये क्या करता है? तो बेसिकली ये हमारे मॉडल को रेडी करने में हेल्प करता है ताकि हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर डेटा बिल्ड सकें। सो द थिंग इज टास्क स्कीमा, टास्क स्कीमा, दैट्स इट।
ओके, दैट्स टोटली फाइन। तो टास्क स्कीमा ये वाला एंड थिक। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ पहले। ये जो टास्क नेम है, ये क्या है, ये टास्क नेम है। मतलब एक्चुअली में प्रॉपर टास्क नेम नहीं, हमारे डेटाबेस के अंदर हम जो टेबल्स देखते हैं ना, माईस्क्ल में हम टेबल्स देखते हैं, है ना, हम देखते हैं ये टास्क की टेबल्स हैं, ये यूजर्स के टेबल हैं। तो वैसे ही हम लोग जो हमारा डेटा है मोंगोडीबी में, हम उसको कैसे देखेंगे कि अगर मैंने टास्क की डेटास देखने हैं कि कितने टास्क बने हुए हैं, तो आई विल रेफर दिस नेम कि टास्क के अंदर मल्टीपल टास्क होंगे। ओके, वो सारे मोंगोडीबी की चीज़ें हैं। जब हम डेटा को भेजेंगे, पोस्ट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, तब हम देखेंगे कि डेटा सेव कैसे हो रहा है मोंगोडीबी के अंदर। तो ये कॉमा टास्क स्कीमा क्या है, ये बेसिकली हमारा पूरे का पूरा स्कीमा है। स्कीमा, ये वाला स्कीमा जो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया है। सिर्फ ये इतनी बात है। ओके, सिर्फ इतनी चीज़ें हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड द स्कीमा राइट नाउ। द थिंग इज, in Mongoose, a schema represents the structure of a particular document, either completely or just a portion of the document. So, अगर हम इस कोड की बात करें, तो स्कीमा बेसिकली क्या है, वो आपको बता रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मेरे डेटा के अंदर होंगे, मेरे एक पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। ओके, दैट इज इट। आफ्टरवर्ड्स क्या लिखा है, इट इज वे टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज एज वेल एज कॉन्स्ट्रेंट्स एंड इंडेक्सेस। सो अगर मैं बात करूं कि हम जैसे हम बता रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो दीज थिंग्स वी कैन एक्चुअली हैव इन द स्कीमा, ओके, विच एक्चुअली डिस्क्राइब्स आवर मॉडल आफ्टरवर्ड्स। ओके, एक स्कीमा की हेल्प से ही एक मॉडल क्रिएट होता है। सो मॉडल बेसिकली एक इंटरेक्टिव वे है टू इंटरेक्ट विद द MongoDB so that we can do some operations on it like post, put, update, delete. मॉडल एक वे है, स्कीमा एक पूरा स्ट्रक्चर है। ओके, मॉडल क्या है, मॉडल एक वे है कि हम उस चीज़ के साथ खेल सकें। बेसिकली हम टाइटल को अपडेट कर सकें, डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर सकें, प्रायोरिटी को अपडेट कर सकें या स्टेटस को अपडेट कर सकें। वो एक तरीका है हमारा। बट द स्कीमा इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा ऑफ द मॉडल, और सॉरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से हम सारा डेटा, जो जो वैल्यूज, जो जो प्रॉपर्टीज है, वो उसकी हम उसको स्टोर कर रहे हैं। ओके, समझ आया? अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो, मैं इसका अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड द स्कीमा। तो बेसिकली यही चीज़ है। ओके, नाउ फर्दर लेट्स गो फॉर द यूजर डॉट जेएस। ओके, लेट्स क्रिएट दिस वन। सेम चीज़ें रही। आई वांट टू कॉपी दिस थिंग, आई वांट टू पेस्ट दिस थिंग, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, यहाँ पे मैं इसका यूजर स्कीमा कर दूंगा। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यूज़र का बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहेंगी यूज़र की, यूज़र स्कीमा, एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यूज़र, दैट्स इट। ओके, एंड अब यहाँ पे मेरा टाइटल नहीं रहेगा, मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, यूज़र नेम। क्योंकि अगर आप देखो कि यूज़र की हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, अब आई थिंक सो यहाँ पे आपको ये चीज़ पूरी क्लियर होगी कि स्कीमा क्या है। स्कीमा एक स्ट्रक्चर है। हम लोग यूज़र नेम, ईमेल नेम कुछ भी ले सकते हैं यूज़र से, बट द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू हैव फॉर दिस प्रोजेक्ट इज यूज़र नेम, email. Afterwards, I will go for the password. Let me have this, copy and paste it here. I want to go for the password जो रिक्वायर्ड रहेगा एंड स्ट्रिंग रहेगी ऑब्वियसली। तो इसको हम बाद में सारा सेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो ऑब्वियसली जो हमारा पासवर्ड है वो हम एज अ डायरेक्ट पासवर्ड स्टोर नहीं करेंगे, हैश करके करेंगे। ये सारी चीज़ें आने वाले ट्यूटोरियल्स में होगी। बट यहाँ पे आती है एक मेन चीज़, क्या, मैं यहाँ पे रखूँगा टास्क। अब टास्क देखो, माईस्क्ल की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट होता था कौन सा, प्राइमरी की, फॉरेन कीज का। ओके, तो हम, लेकिन ये तो हमारा मतलब जो डेटाबेस है मोंगोडीबी, ये तो कुछ ऐसा सपोर्ट ही नहीं करता यार, ना प्राइमरी की होती है ना फॉरेन की होती है। सो हाउ वी कैन डू दिस थिंग्स हियर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग्स हियर। टास्क में हमारे टास्क क्या होगा, हमारा एक एरे होगा। क्या होगा, एरे होगा। बिकॉज जावास्क्रिप्ट यू कैन नो, मतलब आपको पता होगा कि टास्क ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको पता होगा क्या होते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हियर। टास्क में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब मल्टीपल टास्क होंगे। बट क्या पूरे का पूरा टास्क मैं इसी में फेंक दूंगा, नहीं, मैं पूरे का पूरा टास्क यहाँ पे नहीं फेंक सकता। द थिंग इज आई एम गोइंग टू हैव द ऑब्जेक्ट आई डी। ऑब्जेक्ट आई डी क्या, इस पर्टिकुलर टास्क का जो भी आईडी होगा,
इस पर्टिकुलर टास्क का जो भी आईडी होगा, जो यूज़र ने क्रिएट करा होगा, मैं उसको यहाँ पे फेंकता जाऊँगा इन द सेंस मैं उन ऑब्जेक्ट आईडीज़ को स्टोर करता जाऊँगा, और जब वो यूज़र उस टास्क आईडी को देखना चाहेगा या फिर देखना चाहेगा कि मैंने कौन-कौन से टास्क क्रिएट करे हैं, तो वो सारे वो यहाँ से देख पाएगा। इस टास्क में से कुछ पॉपुलेट करके मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम सारा डेटा उठा सकते हैं, वो फर्दर आगे की बात है। ओके, समझ आया? द थिंग इज़ मैं यहाँ पे अब इन टास्क को रेफ़र करूँगा, इस टास्क को रेफ़र करूँगा ताकि वो जो ऑब्जेक्ट आईडी है मैं यहाँ पे ला सकूँ। अब ये आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर मैं प्रॉपर्टी रख रहा हूँ पासवर्ड की, पासवर्ड मेरा टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मेरी टाइप क्या होगी? द थिंग इज़ योर टाइप शुड बी स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, दिस थिंग। ओके, आई एम गोइंग विद द ऑब्जेक्ट आईडी। ये स्कीमा कहाँ से आया? ये स्कीमा वही स्कीमा है जो हमने यहाँ पे पहले क्रिएट करा था। स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी की हेल्प से हम लोग उस ऑब्जेक्ट आईडी को भी यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। बट द थिंग इज कि इसकी रेफरेंस क्या है? रेफरेंस मतलब किस स्कीमा की या फिर किस मॉडल की आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी से स्टोर करवानी है, बेसिकली ये मतलब है इस चीज़ का। ओके, सो आई वांट टू गो फॉर द टास्क। अब ये टास्क और ये वाला टास्क आपके दोनों सेम होने चाहिए, मतलब नेम्स इसकी सेम होनी चाहिए जिससे वो रेफर करेगा। समझ आई सारी चीज़ें? ओके, सो आई वांट यू टू गो थ्रू दीज थिंग्स फर्स्ट कि ये क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। अगर मैं टास्क्स को दोबारा समझाऊँ, सो यू कैन कंपेयर इट विद इट इज़ डायरेक्टली इक्वल्स टू व्हाट? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडीज़ होंगी। समथिंग लाइक दिस। आई वांट टू शो एन एग्जांपल लाइक दिस। जैसे समथिंग लाइक दिस नंबर सॉरी कॉमा, दिस नंबर फर्दर दिस नंबर। सो ये कुछ ऐसे आईडीज़ हमारी ऑब्जेक्ट आईडीज़ स्टोर हो रही होंगी यहाँ पे। बस इतना काम था, और ये रेफर किसको कर रहा है? हमारे इस टास्क को। दैट्स इतना काम है हमारा। ओके, इसी के साथ हमारा मॉडल्स का सारा ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम एपीआईज़ वगैरह क्रिएट करेंगे, बट मैं काफ़ी बेसिक एपीआई से शुरू करूँगा, और आई थिंक सो मैं फ्रंट एंड भी साथ-साथ ही शुरू कर दूँगा। ठीक है? तो बने रहिएगा, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय।